The second basic value that states are usually expected to uphold is freedom, both personal freedom and national freedom or independence. तो states जो है सो जो दूसरा बेसिक वैल्यू अपहोल्ड करती हैं वो हैं पर्सनल फ्रीडम, यानी कि जो हमारा आंतरिक आज़ादी है, और नेशनल फ्रीडम राष्ट्रीय आज़ादी, और इंडिपेंडेंस यानी कि जो आज़ादी है उसी को बोलते हैं, नेशनल फ्रीडम को ही इंडिपेंडेंस बोलते हैं. फंडामेंटल रीजन फॉर हैविंग स्टेट्स एंड पुटिंग अप विथ द बर्डन्स दैट गवर्नमेंट प्लेस ऑन सिटीजन्स सच एज टैक्सेस or obligations of military service is the condition of national freedom or independence that states exist to foster. तो जो फंडामेंटल रीज़न है जिससे कि स्टेट जो है सो बर्डन्स माने कि बहुत सारी सरकारें रखती हैं इन ऑन सिटीजन्स, प्लेस ऑन सिटीजन्स माने कि आदमियों के ऊपर सरकारें डालती हैं, और उससे जो है सो टैक्सेस और ऑब्लिगेशन ऑफ मिलिट्री सर्विस यानी कि जो टैक्स लेती हैं और इसकी गारंटी देती हैं, मिलिट्री सर्विस की गारंटी लेती हैं, इज द कंडीशन ऑफ नेशनल फ्रीडम. ये जो है सो राष्ट्रीय आज़ादी का कंडीशन है, और इंडिपेंडेंस दैट स्टेट्स एग्जिस्ट टू फॉस्टर, ये जो है सो स्टेट प्रमोट करती हैं, एग्जिस्ट टू फॉस्टर. वी कैन नॉट बी फ्री अनलेस आवर कंट्री इज फ्री टू. हम फ्री नहीं रह सकते हैं तब तक जब तक हमारी कंट्री जो है सो फ्री ना रहे. दैट वॉज मेड वेरी क्लियर टू मिलियंस ऑफ चेक, पॉलिश, डैनिश, नॉर्वेजियन, बेल्जियन, डच एंड फ्रेंच सिटीजन्स as well as citizens of other countries which were invaded and occupied by Nazi Germany during the Second World War. तो ये सब जो है सो क्लियर पता चल गया था जब ये सारे जो जितने भी देश हैं वो जो है सो इन्वेड हो गए थे, यानी कि माने कि ले लिए गए थे नाजी जर्मनी के द्वारा, हिटलर के द्वारा in the Second World War. Even if our country is free, we may still not be free personally. अगर हमारे जो देश है वो फ्री भी है, लेकिन हम लोग जो है सो पर्सनली आंतरिक रूपों से सिटीजन्स फ्री नहीं हैं. बट एट लीस्ट देन द प्रॉब्लम ऑफ आवर फ्रीडम इज इन आवर ओन हैंड्स. लेकिन तब क्या है कि हमारा जो फ्रीडम है वो हमारे अपने ही हाथों में है. वार थ्रेटन्स एंड समटाइम्स डिस्ट्रॉयज फ्रीडम. वार जो है सो हमें थ्रेटन करता है, माने कि हमें जो है सो खतरे में डालता है, और कभी कभी जो है सो फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर देता है, सर्वनाश कर देता है. पीस फॉस्टर्स फ्रीडम. शांति जो है सो फ्रीडम को बढ़ाता है. पीस ऑल्सो मेक्स प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल चेंज पॉसिबल दैट इज द क्रिएशन ऑफ अ बेटर वर्ल्ड. पीस जो है सो एक प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल चेंज बनाता है, माने क्रिएट करता है एक प्रोग्रेसिव यानी कि डेवलपमेंटल इंटरनेशनल चेंज, इंटरनेशनल जो भी बदलाव है वो फॉर क्रिएशन ऑफ, दैट इज द क्रिएशन ऑफ द बेटर वर्ल्ड के लिए. Peace and progressive change are obviously among the most fundamental values of international relations. और पीस और प्रोग्रेसिव चेंज जो है सो दोनों जो है सो मोस्ट फंडामेंटल वैल्यूज है, सबसे बुनियादी चीज है इंटरनेशनल रिलेशंस का. दैट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज टिपिकल ऑफ लिबरल थ्योरीज ऑफ आईआर. ये जो अप्रोच है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, इसको हम लोग जो है सो लिबरल थ्योरीज ऑफ आईआर भी बोलते हैं. इट ऑपरेट्स ऑन द assumption that international relations can be best characterized as a world in which states cooperate with each other and maintain peace and freedom to pursue progressive change. ये जो है सो बताता है कि स्टेट्स जो है सो एक दूसरे में से कोऑपरेट करती हैं, सहयोग करती हैं, और जो है सो दोनों अपने बीच शांति बहाल करती हैं, आज़ादी रखती हैं, और परस्यू प्रोग्रेसिव चेंज, और एक डेवलपमेंटल जो बदलाव है उसको जो है सो लाती हैं. द थर्ड एंड फोर्थ
The third and fourth basic values that states are usually expected to uphold are order and justice. और जो तीसरा और चौथा basic values है जो states जो है सो uphold करती हैं वो है order यानी कि व्यवस्था and justice यानी कि न्याय. States have a common interest in establishing and maintaining international order so that they can coexist and interact on a basis of stability, सर्टेनिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी. तो स्टेट्स जो है सो इस्टेब्लिश करती हैं, स्थापित करती हैं क्या इंटरनेशनल ऑर्डर को, सो दैट दे कैन को एग्जिस्ट, वो जो है सो सर्वाइव कर सके, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, बातचीत कर सके ऑन द बेसिस ऑफ किस में, स्थिरता में, सर्टेनिटी निश्चितता और प्रेडिक्टेबिलिटी, और जो भी हमारा जो भविष्य में क्या होने वाला है उसके बेसिस पे. To that end, states are expected to uphold international law. और जो है सो उस छोर पे क्या करती हैं स्टेट्स जो है सो अपहोल्ड करती हैं इंटरनेशनल लॉ, जो अंतर्राष्ट्रीय लॉ है उसको जो है सो अपहोल्ड करती हैं. टू कीप their treaty commitments and to observe the rules, conventions and customs of international legal order. ये किसके लिए करती हैं? To keep their treaty जो उनमें समझौता हुआ या commitments and observe the rules जो rules बने गए, नियम बने गए, conventions and customs of international legal order, और जो international यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो लॉ की व्यवस्था है उसको जो है सो मेंटेन रखने के लिए. They are also expected to follow accepted practices of diplomacy and to support international organizations. और ये जो है सो क्या क्या करती हैं, डिप्लोमेसी करती हैं, कूटनीति करती हैं एंड सपोर्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उसको जो है सो सपोर्ट भी करती हैं, समर्थन देती हैं. International law, diplomatic relations, and international relations can only exist and operate successfully if these expectations are generally met by most states most of the time. और ये जो है सो तभी जो है सो रहेंगी जब, और ऑपरेट करेंगी, चलेंगी जब सारे जो स्टेट्स हैं वो जो है सो इसे अच्छे से चलाए. स्टेट्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स. स्टेट्स जो है सो मानव की जो भी राइट्स हैं उसको जो है सो मानव के जो भी अधिकार है उसको भी जो है सो रखती हैं. टुडे देयर इज एन एलेबोरेट इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन राइट्स. आज के दिनों में जो है सो एक बहुत ही बड़ा और एक लंबा सा अंतर्राष्ट्रीय लीगल फ्रेमवर्क है ह्यूमन राइट्स का, जो उसमें आता है सिविल का मतलब कि जो पीपल्स का है, पॉलिटिकल, राजनीतिक, सोशल, समाज एंड इकोनॉमिक और अर्थशास्त्र, आर्थिक, which has been developed since the end of the Second World War, जो कि डेवलप किए गए कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत के समय से. Order and justice are obviously among the most fundamental values of IR. ये दोनों order और justice जो है सो दोनों fundamental बुनियादी value है international relations के. That approach of the study of the world politics is typical of international theories society of IR. ये जो approach है study of world politics का, ये जो है सो टिपिकल है, एकदम कैसा है, इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरीज ऑफ आईआर के जैसा ही मिलता जुलता है. इट ऑपरेट्स द assumption that international relations can best be characterized as a world in which states are socially responsible actors and have common interest in preserving international order and promoting international justice. ये जो है सो बताती हैं कि आईआर जो है सो बेस्ट कैरेक्टराइज की जाती है, इस एम्फसाइज की जाती हैं वर्ल्ड में कैसे जो कि स्टेट्स जो हैं सो सोशली, सामाजिक रूप से रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स हैं, करता है एंड हैव अ कॉमन इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग इंटरनेशनल ऑर्डर एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल जस्टिस. किसमें? प्रिजर्विंग इंटरनेशनल ऑर्डर, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को
बचा के रखने के लिए और इंटरनेशनल जस्टिस और अंतर्राष्ट्रीय न्याय को प्रमोट करने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए जो है सो स्टेट्स जो है सो कैरेक्टराइज स्टेट्स जो है सो बनी हुई हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पॉलिटिकल पल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।